अस्सलामुअलैकुम। जब भी कुछ समझ में ना आए कि आज हम क्या बनाएं या घर में कोई सब्जी ना हो या और भी कुछ बनाने के लिए ना हो, ये आलू अंडे का यूनिक सालन बना लें। इस आलू अंडे का जायका टेस्ट लाने के लिए हम इसमें क्या यूनिक करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट किसी चिकन कौरमे से कम ना होगा। तो आज ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आला रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। जब आप इस सालन को एक बार बना लेंगे तो आप हमेशा हफ्ते में ये 1-2 दफा लाजमी बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जायका आपको बहुत पसंद आएगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त आज हम ये अंडे और आलू का मजेदार सा सालन बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा कप के करीब ऑयल और अब हमने लिए हैं 2 अदद प्याज हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं। मोटे पीसेस में हमने ये प्याज नहीं कटिंग करने, क्योंकि अगर हम ये चिकन का जो सालन बना रहे हैं इसमें प्याज नजर आए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप प्याज को बहुत अच्छे तरीके से चॉप कीजिएगा। अगर चॉप नहीं कर सकते तो आप मिक्सी जार में डालकर मुकम्मल इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज को ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हम व्हाइट प्याज भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे सालन का कलर अच्छा आए और ग्रेवी जबरदस्त आए तो आप प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करके लीजिएगा। बराबर हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारे प्याज जले ना। आप देख सकते होंगे कि ऐसा ऐसा प्याज का कलर चेंज हो रहा है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अच्छा जी, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को ब्राउन करके लेना है। तो इसलिए हमारा साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटरों को भी हमने चॉप करके लिया है। अगर आप मोटे पीसेस में कट करके डालना चाहें तो कट कर लें, लेकिन हमने क्या किया है कि टमाटरों का हमने छिलका रिमूव कर लिया है, क्योंकि छिलका रिमूव करने से ये जो छिलके होते हैं ये ग्रेवी के ऊपर नहीं तैरते। तो इसलिए आप टमाटरों का छिलका रिमूव करके चॉप कीजिएगा। अगर आपको साथ जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी शामिल कर सकते हैं ताकि टमाटर हमारे मुकम्मल गल जाए। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और टमाटर हमारे और प्याज माशाल्लाह अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप मसालों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। साथ में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लंच के लिए सोच रहे होते हैं कि आज हम क्या बनाएं, तो आप ये आलू अंडे का सालन बना लें। यकीन माने जो भी इसके साथ 1 रोटी खाता है वो 3 से 4 अदद रोटियां खा लेगा। वैसे भी पता है आपको कि आलू और अंडे तो अक्सर घर में मौजूद ही होते हैं। जब आपके घर में कोई भी चीज ना हो तो आप ये आलू अंडे का सालन बनाकर खा सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलूओं को आप देख सकते होंगे कि इस तरीके से हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। साथ में हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम आलू डालकर इतनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि इसका जायका और टेस्ट बढ़ जाए। यही मेन छोटे छोटे सीक्रेट सी टिप्स होती हैं। अगर हम इनको फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह ये आपका आलू और अंडे का सालन इतना टेस्टी बनेगा कि आप चिकन कौरमे को भूल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आलू डालते हैं और फौरन से पानी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, आप ऐसा किया करें कि जब भी आप सालन कोई भी बनाएं, ये नहीं कि मैं आलू अंडे का कह रही, कोई भी आप सालन बनाया करें तो बुनाई अच्छी तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये सालन इतना अमेजिंग और टेस्टी बनेगा कि जो भी इसको खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह आलू की बुनाई करते हुए हमारे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, क्योंकि हमने आलूओं की इतनी अच्छी तरीके से बुनाई की है कि आपको कलर नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे हमने तकरीबन 8 अदद लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। और अंडों को हमने फ्राई नहीं किया बल्कि हमने ऐसे ही इसमें शामिल कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम अंडों के भी साथ 1 से 2 मिनट बुनाई कर लेंगे। और अंडों को हमने ब्रेक भी नहीं किया बल्कि हमने ऐसे ही शामिल कर लिए हैं बॉईल करने के बाद।
क्योंकि बुनाई करते टाइम अंडे हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया और मजीद हम इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे कि अंडे और आलूओं की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ग्रेवी बने तो आप इसमें पानी कम डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शोरवा सा हो तो आप इसमें पानी डाल दें अपने हिसाब से। तो हम इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ अपने हिसाब से आप डालिएगा, इतना पानी डालिएगा ताकि आलू जो हैं वो मुकम्मल गल जाएं। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और धीमी आंच कर देंगे। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते होंगे कि 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते होंगे कि सालन हमारा काफी हद तक थिक हो चुका है। अगर आप इसको मजीद खुश्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही सालन रखेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च, ये हम तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया और जीरा भी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप कुटा हुआ गरम मसाला भी यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त, इतना खुशबूदार ये हमारा आलू अंडे का सालन बना है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। आप देख सकते होंगे कि हमने कुछ अंडे कटिंग करके रख दिए हैं और ऊपर हमने दोबारा से ये काली मिर्च स्प्रिंकल कर दी है, जिसकी वजह से इसकी लुक बढ़ जाएगी। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त ग्रेवी से भरपूर हमारे अंडे और आलू का मजेदार सा सालन तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना अमेजिंग और कितना ये टेस्टी बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।